सबको जय मसीह। मेरा नाम राज बारे है और मैं शिलोंग मेघालय से हूँ और मेरा जन्म ही शिलोंग पर हुआ है। और इसी दौरान मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ और हिंदू बैकग्राउंड से होने के दौरान हमें बहुत सी प्रथाएं हमें सिखाई जाती है। तो इसी तरह मैं अपने जैसे मैंने जन्म लिया उसके बाद मैं धीरे धीरे बढ़ता चला। मैं एक टीन एज पे जब चला गया तो उसके दौरान मैंने अपने जीवन में मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन किया। और बॉक्सिंग ज्वाइन करने के दौरान क्योंकि मुझे आर्मी में भर्ती होने का बहुत ही शौक़ था और मैंने आर्मी में भर्ती होना चाहता था। आर्मी में भर्ती होने के दौरान मैंने हमारे उधर में तुरान नामक एक स्थान है जहाँ पे मैंने ट्रायल खुला था आसम राइफल का। तो मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के दौरान मैंने अपना मेडिकल पास किया। मेडिकल पास करने के दौरान मैंने रनिंग को पास किया। रनिंग को पास करने के बाद हमारा मेडिकल था। तो मेरी आंखें कमज़ोर होने की वजह से मैं मेरा दूर का विज़न थोड़ा कमज़ोर हो गया। तो वहाँ पर घूस मांगा गया 4 लाख रुपया। तो मेरे पास उतना पैसा नहीं था। तो मैंने अपने पिताजी से फ़ोन किया कि वो मुझे हेल्प करें। तो मेरे पिताजी ने बोला उतना रकम हमारे पास नहीं है, तुम आ जाओ। तो मैं आ गया। आने के दौरान मैं एक डिसअपॉइंटमेंट में हो गया क्योंकि मुझे इतना मेहनत करने के बाद मैं आर्मी में भर्ती नहीं हो पाया। तो मैं अंदर ही अंदर दुखी होने लगा। उसके बाद मैंने जीवन में सबसे पहले डिस्करेज और डिसअपॉइंटमेंट हो गया। उसके बाद मैं लेबर काम करने लगा, छोटे मोटे लेबर काम करने लगा अपने दोस्तों के साथ मिलकर। और जैसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने दारू को हाथ लगाया जब मैं पार्किंग में काम करता था। और बड़ा बाज़ार अंदर एक बड़ा बाज़ार का एरिया है जहाँ पर जो पार्किंग उठाया जाता था। तो मेरा एक दोस्त भैया था जो मुझे पार्किंग उठाने के लिए काम दिया। तो मैंने जब पार्किंग उठाने के साथ शाम होता था तो वो पैसा को काउंट करने के लिए एक एरिया में भट्टी में जाता था जो दारू का एक शॉप है, दुकान है। तो वहाँ पर जाते थे। तो जब पैसा गिनने के बाद वो अपना क्वार्टर मंगाते थे। तो उसने मुझे भी एक पैक दिया। बोला मैंने कभी नहीं पिया था, नहीं उसने पी कुछ नहीं होगा। तो मैंने पहली बार पिया था और पीने के बाद मैंने उल्टी हो गया। उसके दौरान मुझे बहुत उसका जो नशा था मुझे अच्छा लगने लगा। उसके फिर कल ही मैं दारू में इसी तरह मैं लत में घुस गया। उसमें लत में घुसने के बाद तो मैं काम करने के लिए मैं बाहर चला गया। जिस तरह मैं बेंगलोर, इसके बाद मुंबई कहाँ गया। तो मैं जब बाहर से कमा के आया तो मैं काम करने के लिए मैं बाहर बेंगलोर गया। बेंगलोर से जब मैं आया कमाने के बाद तो मैं अपने दोस्तों से मिला। तो मेरे दोस्तों ने बोला तूने हमें पार्टी नहीं दिया। तो मैंने को पार्टी देने के लिए मैं गया। हम एक रेस्टोरेंट में गए और रेस्टोरेंट में हमने दारू मंगाई। तो मेरा एक दोस्त था वो कुछ भी नहीं ले रहा था। तो हम सब दारू पी रहे थे लेकिन एक मेरा दोस्त था वो कुछ भी नहीं ले रहा था। वो सिर्फ केवल सिगरेट ही पीते ही जा रहा था। मैंने बोला तू क्यों नहीं ले रहा ये दारू। तो उसने बोला मैं दारू नहीं पीता। मैंने बोला दारू नहीं पीता, अच्छी बात है। तो मैंने देखा कि वो मेरा दोस्त जो था बार बार टॉयलेट जाया करता था। तो मैंने उसके पीछे गया। मैंने जब देखा कि वो क्या कर रहा है तो उसने एक फॉइल पेपर लेके वो कुछ ले रहा था। तो उसने पूछा, मैंने बोला ये क्या है। उसने पूछा ये अगर तू खाएगा तो तू जन्नत चला जाएगा। मैंने बोला ऐसा है क्या। तो मैंने पहली बार ड्रग्स को चखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद दौरान मैंने दारू छोड़ दिया। उसके बाद मैं ड्रग्स में धीरे धीरे चला गया। और जितने भी मैंने बाहर से कमा के लाया था, जितने रुपए पैसे, वो धीरे धीरे मेरे ख़त्म होने शुरू हो गया। उसके बाद मेरा डोज बढ़ता गया। एक सुबह जब मैं सो रहा था तो मैं जैसे ही उठा तो मेरा बदन इतना कमज़ोर हो गया था कि मैं कुछ काम ही नहीं कर पा रहा था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि मैंने फ़ोन किया। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। उसने बोला कि तुम्हारा डोज बढ़ गया, ये सफ़र हो रहा है। बोला सफ़र, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस सफ़र से बाहर निकलने के लिए। तो उसने बोला तुझे इंजेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने पहली बार इंजेक्ट किया। तो इंजेक्ट करने के दौरान मुझे और पहले से भी और बेहतर महसूस होने लगा। और इसी दौरान मैं एडिक्शन में मैं उस इंजेक्ट करता गया और उसके दौरान मेरा डोज भी बढ़ता चला गया। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे। पैसे धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया, ख़त्म हो गया। तो मैं धीरे धीरे मैं घर के सामानों को बेचता था। अपने कपड़े, अपने जूते को मैंने बेचना शुरू किया। उस दौरान मैंने घर के सामानों को भी बेचना शुरू किया। जिससे मेरे घर वालों को शक हुआ कि मैं ड्रग्स लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे घर में जब भी वो घर से निकलते थे मेरे आंटी, तो वो भी कहती मुझे घर पे अकेला नहीं छोड़ती थी। तो मैं क्या करता, बाहर में दिन भर भटकता रहता था। और इसी दौरान मैं ड्रग्स के लत पर मैं फंसता चला गया। इसी दौरान तो पैसा नहीं होता था। हम बाज़ार में चोरी करने जाया करते थे, मोबाइल हो चाहे कुछ भी हो। इस तरह चोरी करके हम अपना डोज को पूरा कर लेते।
और एक दिन का समय था, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हमने तय किया कि हम लूटने के लिए हम गए। एक आर्मी थी, जो आर्मी को हमने लूटा। लूटने के दौरान उनको हमने बेरहमी से मारा और उनके पास जितने पैसे थे पैसे लेके मैं भाग गया। भाग जाने के बाद उसके बाद मैंने ड्रग्स किया। ड्रग्स करते समय जब मैं शाम को जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे उधर में बहुत से पुलिस लोग हैं जो मेरे घर को घेरे हुए हैं, वो मुझे ढूंढ रहे। तो मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। भागने के बाद मैं 6 महीने जैसा मैं छुप कर रहा इधर उधर। उसके बाद मैं वापस आया तो मैं घर में जा नहीं सकता था क्योंकि पुलिस मुझे ढूंढ रही थी। तो मैं डर के मारे, हमारे उस उधर में एक बस्ती है, एक स्लम एरिया है जहाँ पर दारू ड्रग्स ये सब का व्यापार होता है। तो मैं वहाँ पर रहने लगा। वहाँ पर रहने के बाद मैंने एक आंटी के दुकान पे जो दारू बेचती थी, वो आंटी के दुकान पे मैंने रहने गया और मैं वहाँ पर ही सोता था। तो मुझे महीने का 1500 देना पड़ता था। तो मेरे पास इतना रकम नहीं होता था। तो उसके बाद मुझे वहाँ से भी निकलना पड़ा क्योंकि ड्रग्स का लत मुझे इतना ज़्यादा था। तो मजबूरन में कोई मुझे हमें काम नहीं देता था क्योंकि मैं एक ड्रग्स एडिक्ट होने की वजह से हमें कोई काम नहीं देता था। तो हम कोई हमें काम नहीं देता था क्योंकि जो ड्रग्स का जो नशा था इतना हमें कमज़ोर कर देता है कि मेरे जैसा लगता है कि किसी ने मुझे मारा है। शरीर में थोड़ा भी ताकत नहीं होता जब हम ड्रग्स नहीं लेते थे। तो इसी दौरान मुझे कोई भी काम नहीं देता। तो मजबूरन मुझे एक बस्ता लेकर गली गली में रास्ते रास्ते से वो बोतल चुनना पड़ा। बोतल चुन कर कलेक्ट कर उसको मैं बेच कर उसी तरह मैं ड्रग्स को धीरे धीरे लेता रहा। और उसी दौरान तो जब मुझे उस रातों में सोने के लिए हम सड़कों पर सोते थे। सड़कों पर मैं सोता था क्योंकि उस रूम से तो मुझे निकाल दिया गया, इसलिए मैं रास्तों पर सोता था और कलेक्ट करता था। कभी कभी तो पैसा नहीं होता, जब हम बोतल उठाने के लिए जाते थे तो डस्टबिन में जो कुछ भी खाना मिलता था उसी खाना से मैं कभी कभी गुजारा कर लेता था बस। क्योंकि जितने भी मैं बोतल को कलेक्ट करता था उससे सिर्फ ड्रग्स के लिए ही होता था, एक डोज के लिए होता था। उसके बाद जैसे आज एक डोज खाऊं तो अब शाम के लिए फिर से ढूंढने जाना पड़ता था और इसी तरह दौरान जा रहा था। एक दौरान मुझे बहुत पैसा ही नहीं था, सुबह से लेकर पैसा ही नहीं हुआ। मुझे इतना सफ़र हो रहा था। तो जैसे तैसे मैंने उस दिन मैंने बोतल को कलेक्ट किया। वो टीना लोहा को कलेक्ट करने के बाद मैंने भंगार में जाके बेचा। भंगार में बेचने के बाद सिर्फ उस दिन 100 रुपया हुआ। तो मैंने वो भंगार वाले को बोला कि भैया जी मुझे और 200 एक्स्ट्रा दे दीजिए ताकि मैं शाम को आके आपको मैं वापस कर दूँगा। उसने बोला भाग इधर से, ड्रग्स एडिक्ट बोल के उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो मेरे पास 100 रुपया था। तो उस 100 रुपया था मेरे पास। तो मैं क्या करूं, अब मुझे ड्रग्स लेना है क्योंकि मेरा बदन पूरी तरह टूट रहा था, पूरी तरह दुख रहा था। हड्डी के अंदर एक खुजली, एक जलन सी होती है, नाक से सिगान निकल रहा है, सर्दी बंद नहीं हो रही, आंखों से आंसू निकल रहे, बदन पूरा का पूरा कमज़ोर हो रहा है। इस दौरान मैं रो रहा था कि मुझे पैसा कोई दे दे तो मैं ये एक डोज ले लूँ। इस तरह मैं जी नहीं पा रहा था। मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी, चल भी नहीं पाता था। इस तरह सफ़र हमें ड्रग्स का जो सफ़र था इस तरह हमें परेशान करता था। तो मैं उस बाज़ार के रास्ते पर बैठ ही रहा था क्योंकि मैं 3 साल से घर नहीं गया था। 3 साल से नहीं नहाने के दौरान मेरे शरीर से एक बदबू आती थी कि और मेरे कपड़े भी मैंने महीने में 1 बार 2 बार जो कहीं मिल जाता था वही कपड़े को पहनता था। तो मेरे बदन से बदबू आती थी। तो बाल भी नहीं काटता था क्योंकि पानी कभी मेरे मुंह में गया ही नहीं। इस तरह हो गया क्योंकि मैं टोपी पहनता था। एक टोपी को मैंने जैसे सड़कों पर रखा और मैं जैसे बहुत मैं पीड़ा में था और सफ़र के दौरान मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मेरा बदन टूट रहा था, मैं रो ही जा रहा था। तो मैं जो सड़क के साइड किनारे पर बैठा हुआ था तो एक बंदे ने वहाँ से गया, उसने मेरे टोपी पर 20 रुपये डाल के वो चला गया। और जैसे ही मैंने पैसे को देखा और उस लड़के को ऐसा देखा तो वो मेरा क्लासमेट था जो मेरे साथ पढ़ता था, जिसका नाम अरुण है। वो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पुणे में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन मैं वहाँ पर था और उस दोस्त ने भी मुझे नहीं पहचाना। तो मुझे अंदर से और भी धिक्कार हुआ। मैंने अपने आप को कोसा, मैंने अपने आप को शराब दिया। मैंने बोला ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो मरना ही बेहतर है, क्योंकि उस समय मैं जी भी नहीं पा रहा था और उस समय मैं मर भी नहीं पा रहा था। तो मैंने निर्णय किया कि मैं सुसाइड करूँगा और सुसाइड करने के बाद मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैं
क्योंकि मैं जी भी नहीं पा रहा था और मर भी नहीं पा रहा था। उसी दौरान मैं गया, हमारे उधर में एक लंबुबा बोल के एक पुल है, उस पुल पर मैं गया और मैंने वहाँ से कूदने का निर्णय किया। जैसे ही मैं पुल के ऊपर चढ़ा और कूदने के लिए मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन पानी का बहाव इतना स्पीड था, उसको स्पीड को देखकर ही मेरा कलेजा काँप उठा। मैं कूद नहीं पा रहा था। तो मैंने कोशिश की, फिर भी मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा अगर इसमें कूदूंगा तो मेरे घर वाले को डेड बॉडी नहीं मिलेगा। तो मैंने निर्णय किया, मैं घर जाके घर के पिता से मैं माफ़ी मांग कर भी घर में घुस जाऊंगा और घर में ही जाकर मैं सुसाइड कर दूंगा, ताकि मेरे लोगों को भी पता चले कि किस तरह मेरा हालों में था, तो ताकि मेरे घर वाले को डेड बॉडी मिल जाए। तो मैंने निर्णय किया कि मैं घर जाऊंगा। और जैसे मैं घर गया, घर के गेट पे खड़ा था, तो मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद शाम में अगरबत्ती जला रहे थे, और अगरबत्ती जला जैसे ही मैं गेट पे खड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे देखा। तो मेरे पिताजी ने मेरे बहन को बुलाया कि कोई मांगने वाला आया है, उसने इस तरह कहा। तो मेरे बहन ने मुझे देखा और उसने मुझे पहचान लिया, उसने कहा कि ये भाई है। तो मेरे पिताजी हंसा, ऐसे ही होगा ड्रग्स एडिक्ट लोग का, ऐसे ही होगा चोर लोग का, तो बोल के उसको भगा दे यहाँ से, उसने इस तरह कहा। तो मेरे बहन ने बोला नहीं, इसको आने दीजिए। मेरे पिताजी ने कहा अगर तू भी चाहती है ये आए तो तू भी इसके साथ सड़कों पे जाके सो जा, इस तरह उसने मुझे कहा। तो मेरे पिताजी काम पर चले गए, शाम की दुकान था उनका, तो दुकान पर चले गए। तो मैं अंदर गया तो मेरी बहन ने मेरे बालों को काट दिया, मुझे पानी वानी डाल दी। इसके बाद मैं अंदर गया, और अंदर जाने के बाद मैंने बहन के रूम से एक दुपट्टा को लिया, और दुपट्टा को लेने के बाद मैं अपने रूम पर गया। और अपने रूम पर जाने के बाद मैंने अब सुसाइड करने के लिए अपने गले में रस्सी को लगाया। लगाने के बाद जैसे ही मैंने सुसाइड करने के निर्णय किया तो अंदर से एक आवाज़ आई कि बाइबल को पढ़। क्योंकि 8 साल पहले की बातें मुझे याद आई कि 8 साल पहले एक व्यक्ति ने मुझे एक बाइबल दिया था। उसने मुझे प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में बताया था। उसने मुझे मैथ्यू 7:7 मुझे पढ़ने को कहा था। तो उसने मुझे तो मैंने अचानक मेरे मन में ये सवाल आए, मन से मेरे आवाज़ आई कि तू बाइबल को पढ़, और बाइबल को पढ़। उस तरह मेरे मन में एक आवाज़ आई, मेरे अंदर से एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा अगर मर ही जाना है तो एक बार मैं बाइबल को पढ़ ही लेता हूँ बोल के मैंने बाइबल को ढूंढा। क्योंकि मुझे 8 साल पहले जो बाइबल दिया गया था उस बाइबल को मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने क्यों लिया उस बाइबल, क्योंकि जो बाइबल का जो पेज था वो बहुत ही अच्छा होता है जो गांजा बनाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या करूँ इसमें, कभी कभी गांजा बनाया जाता, मैंने गांजा भी बनाया कितने बार। और मैंने बाइबल को लिया, लेकिन बाइबल को मैंने कभी पढ़ा नहीं, और बाइबल को मैंने फेंक के रखा था। तो अचानक से मैंने जब बाइबल को ढूंढा तो मुझे बाइबल मिला ही नहीं। मैंने अपने पलंग के नीचे ढूंढा, वहाँ पर भी नहीं मिला। उसके बाद जैसे ही मैं परेशान हो गया तो मैंने बाइबल को जब मेरे जूते के अंदर मैंने पाया तो मैंने उसको निकाला। और बाइबल को जैसे मैंने निकाला तो मुझे और दुख हुआ, क्योंकि बाइबल पूरी तरह चूहा खा चुका था। एक ही पेज वहाँ पर इस तरह हिल रहा था। और जैसे ही मैंने देखा तो जिस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि मैथ्यू 7:7, मैथ्यू तो मुझे मिल गया लेकिन 7 मुझे पता नहीं। जैसे मेरा एक वचन की ओर गया जो मत्ती 7:7, उस पर इस प्रकार लिखा गया था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जैसे ही मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैंने बोला अगर यीशु ख्रिस्त, अगर आप ही इस संसार के रचनाकार हो, अगर आप ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो, तो मुझे इस हालात से बाहर निकालिए। यदि आपने मुझे इस हालात से बचाया तो मैं अपना जीवन मैं आपको दे दूंगा। इस प्रकार मैंने उस समय मेरी दुआ थी, क्योंकि मैं उस समय प्रभु को जानता भी नहीं था। इस प्रकार से मेरे अंदर से एक दुआ निकली। और जैसे मैंने आंखें बंद की तो मैंने आंखें बंद करने के दौरान मैंने कितनों को लूटा, कितनों को ठगा, कितनी की चोरी की, सब मेरे आंखों के आगे आ रही थी। कितनों को मारा, क्योंकि एक बार तो मैं अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस में भी मुझे अंदर डाल दिया गया था। वो सब घटनाएं मेरे आंखों के आगे आ रही थी। तो मैंने उस दौरान मैंने बोला मुझे बचाइए, सच में मैं एक पापी हूँ, मुझे बचाइए बोल के इस दौरान मैंने पछताप किया। जैसे मैं रो रहा था, 3.5 घंटा तक मैं रो रहा था, मुझे बचाइए बचाइए। जैसे ही मैंने जैसे ये प्रार्थना की तो मेरा रूम एक इस प्रकार का ज्योति से भर गया, जो ज्योति मैंने आज तक नहीं देखा। क्योंकि मैं कितने बार मैं फुटबॉल टूर्नामेंट भी देखने गया हूँ हमारे यहाँ पोलो ग्राउंड पर। जो लाइट होती है वो लाइट से भी इतना उजाला, इतना ज्योति से मेरा रूम भर गया। वो लाइट मैंने आज तक नहीं देखा। वो मेरा रूम पूरी तरह उस ज्योति से भर गया। तो मैंने बोला आखिर कौन है। तो एक हाथ मुझे इस तरह आ रहा था,
और वो हाथ मेरे और था। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरा ड्रग्स का एडिक्शन पूरा का पूरा निकल गया। जैसा मुझे लगा कि किसी ने मेरे बोझ को उठा लिया है, किसी ने मेरे बोझ को उठा लिया है। मैंने अपने आप को इतना हल्का महसूस किया। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जब मैंने बाइबल पढ़ता गया तो मुझे ये वर्स भी उस समय मिला, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। इसी दौरान मैंने अपने आप को नया पाया। उसके बाद मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया तो मुझे कहीं भी धर्म शब्द नहीं मिला। तो यीशु ख्रिस्ट ने जिस तरह मेरे जीवन को बचाया, सच में प्रभु महान है, वो जिंदा है, वो आपको भी बचा पाएगा, वो आपको भी निकालना चाहता है। इसी तरह मेरी गवाह ये है, क्योंकि मेरी तरह आज बहुत से लोग आज ड्रग्स एडिक्शन में फंसे हुए हैं। मेरी यही दुआ है प्रभु से, यीशु ख्रिस्त से, ताकि प्रभु हर एक उस एडिक्ट में फंसे हुए भाई को निकाले। क्योंकि शैतान ही लोगों को भरमा रहा है, शैतान ही लोगों को गलत चीज़ों पर फंसा रहा है कि वो हम सत्य तक ना पहुँचे। इसी तरह शैतान ने भी मुझे, मेरा आंखों को अंधा कर दिया था और मैं सत्य तक पहुँच नहीं पाया था। ड्रग्स के कारण मेरा शरीर नाश होए जा रहा था, मेरा जीवन नाश होए जा रहा था, लेकिन 99.9% मेरा जीवन ख़त्म हो चुका था। लेकिन प्रभु ने मुझे फिर से रिस्टोर किया और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने फिर से मेरे जीवन को नया किया। क्योंकि बाइबल का वचन भी कहता है, यदि तुम मुझे विश्वास करोगे, यदि तुम मर भी जाओ तो फिर भी जियोगे। इसी तरह मैं संसार में मर चुका था, लेकिन मैंने यीशु ख्रिस्त को विश्वास किया, मैंने अपना जीवन को नया पाया। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त को। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे, इस गवाही को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। मैं धन्यवाद करता रहूँगा यीशु, धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सबको जेम्स।